इवन आप, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, आपकी आंसर शीट से लग रहा है कि आपने रिवाइज नहीं किया, बिना रिवाइज किए पेपर दिया है आपने। जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ ठीक है, नहीं तो आपने सिर्फ एक लाइन में उसका आंसर गलत है ऐसे ही लिख दिया आपने। इट मीन्स दैट आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, यानी कि रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। ठीक है गैल्विन, लाइक आई यस सर। थिंक कि आपको सिर्फ कितने मार्क्स मिले हैं। देखो मैं देखो गैल्विन, ये आपको मैं बता देता हूँ। आपको लाइन्स और उसमें ये इक्विलेटरल ज्योमेट्री में मिले हैं आपको 11.5, ठीक है, आउट ऑफ 40। और इसमें मिले हैं आपको 15 आउट ऑफ 40 इन दी ये आपका लाइन्स, एंगल्स और ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन यार गैल्विन, हमने तो वो किए हुए क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किए थे, वो भी आपने नहीं सॉल्व किया प्रॉपरली। तो फिर इज इट अ गुड साइन फॉर यू? नो सर। नहीं ना। तो फिर आप कब नो करोगे सर। प्रिपेयर? ऑलमोस्ट मैक्स मतलब एक महीना में ज्यादा ही कह रहा हूँ, मुश्किल से 20 से 25 दिन ही बचे हैं आपके मिड फाइनल एग्जाम्स में। यस और नो? या। अगर आपको डाउट है, जब आप डाउट लेके आओगे मेरे पास, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो नहीं समझ में आएगा एटलीस्ट मुझे मालूम तो होना चाहिए ना कैल्विन, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। आप नहीं, अगर आप मुझसे डाउट नहीं पूछोगे या सिमरत नहीं पूछेंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा सिमरत? या फिर अगर आप सोचो, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, जस्ट जाके बैठ गए, आप डॉक्टर से कह रहे हो कि अब मुझे तबीयत खराब है, डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ। अब अगर आप नहीं बताओगे तो डॉक्टर कैसे आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा? इज इट पॉसिबल दैट ही कैन प्रिस्क्राइब योर द मेडिसिन टू यू? नो सर। नहीं ना। आप ये नहीं बताओगे कि आप मेरे ये मतलब आप ये अगर चुप बैठोगे, इट मीन्स हो सकता है आपके कान में दर्द हो, आपके पेट में दर्द हो, सर में हो, लाइक यू हैव लाइक इन दी थ्रोट एरिया। सो बट आपको एटलीस्ट एक्सप्लेन करना होगा वो चीज़ कि हाँ मुझे ये समझ ही नहीं आया, ये फिर ये मुझे दिक्कत है, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी, ये चीज़ मुझे, ये क्वेश्चन मुझे डाउट है। आप सॉल्व करना शुरू करोगे तभी तो डाउट क्रिएट होंगे। आप सॉल्व नहीं करोगे, अगर आप डाउट्स क्रिएट नहीं हो रहे ना, देखो दो चीज़ हो सकती है, या तो आपको सब कुछ आता है या आप कर ही नहीं रहे हो कुछ, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है देखो आपको। एंड यू हैव बोथ, लाइक बोथ ऑफ यू हैव द पोटेंशियल। गैल्विन आपने भी अच्छा किया है। सिमरत कॉपी तो मैंने, मेरे पास नहीं आई थी आपकी चेक होने के लिए, बट गैल्विन की कॉपी आई है, इसलिए मुझे पता लगा कि गैल्विन के कहाँ रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी आती तो उसमें नेक्स्ट टाइम अगर आएगी ना मेरे पास, तो आई विल गिव यू द रिमार्क्स अबाउट दैट। सो इसलिए प्लीज एंड प्लीज रिवाइज, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया आपको? यस सर। यस। Galvin, is it are these good marks for you? 11.5 and 15 marks. नो सर। Simrat, is it like is 15 marks good? नो सर। No, no. I was expecting कि like Simrat and Galvin are those students which are hardworking students, who are hardworking students. बट अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप कैसे इस चीज को कोप अप कर पाओगे? देखो हमारा सिलेबस एंड पर है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो भी टाइम बचेगा हम उसको रिवीजन में देंगे। तो आप जब रिवाइज करना शुरू करोगे, तभी जब आप हमारी रिवीजन क्लासेस शुरू होंगी, तभी तो हम लोग उसके डाउट, वो जो डाउट्स आपको क्रिएट हुए हैं, जो एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, हम उसको, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, तभी तो फायदा होगा ना आपको रिवीजन क्लास का। यस सर। तो इसलिए प्लीज रिवीजन स्टार्ट करो बच्चों, बिना रिवीजन के लाइक नथिंग। सो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आपने चारों थ्योरम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, किया आप लोगों ने, बोथ ऑफ यू? यस सर। यस गैल्विन, सर। सिमरत, यस सर। ऑनेस्टली बताओ किया है या नहीं? ऑनेस्टली यस। ऑनेस्टली किया है? यस। चलो दैट्स गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चैप्टर इजी है ये, डायरेक्टली देखो सारे टॉपिक्स वही है जो हम लोग करते हुए आए हैं, कुछ भी इसमें न्यू नहीं है, बस सर्कल्स के थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज आ गई हैं आपकी इसमें, अदरवाइज कुछ भी नहीं। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। सो आप रिवीजन स्टार्ट करोगे आप लोग या नहीं? करेंगे। करेंगे? श्योर? यस सर। झूठ तो यस। नहीं बोल रहे? नहीं। नहीं, चलो ठीक है। मैं आपका ट्रस्ट, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ कि आप मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं एंड ओबीडिएंट भी हैं, एंड यू विल, बोथ ऑफ यू विल फॉलो माय, यू कैन से ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स तो नहीं कह सकते कि लाइक रिक्वेस्ट, एडवाइस। आप लोग मानोगे मेरी। ठीक है, सो फोर्थ यस। थ्योरम हमने कर ली थी, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट।
सो फोर्थ थ्योरम कर ली थी। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो मैक्सिमम ये जो पोर्शन है जो हमने अभी तक कवर किया है, ये सब एक साथ इंप्लीमेंट होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज थ्योरम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंट एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, कि अगर आपकी इक्वल कॉर्ड्स है और उनका डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से, ठीक है। सो दैट इज सपोज करते हैं, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे विथ लेट्स, पहले मैं थ्योरम लिख देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेट मी राइट डाउन द थ्योरम, दैट इज 9.5, ठीक है। 9.5 थ्योरम है, दैट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल जस्ट अ सेकेंड। ऑफ अ सर्कल, या तो दो सर्कल्स भी हो सकते हैं या फिर एक सर्कल की बात करें तो हम लोग दोनों केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट सर्कल मींस कि बोथ ऑफ द रेडियस आर सेम ऑफ बोथ दी सर्कल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वही होगा ना कि अगर हम एक के ऊपर दोनों को एक रख दें तो दे विल कवर ईच अदर, कोइंसाइड कर जाएंगे, Yes, sir. आर equidistant from the center। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो ये एक सर्कल है आपका, ठीक है। एंड इफ दिस इज अ सर्कल इट मींस, देखो यहाँ पे एक सेंटर है आपका, this is the center, and if you draw the two you can say the two chords, ठीक है। So basically the chords will be equal in distance, just a second। So ये दो chords हैं, ठीक है। And if you take a distance from the center to the chord, basically they will be, that distance will be nothing but equal। क्लियर है? आप कहीं भी ले लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई, इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर? बोथ गैल्विन एंड सिमरन, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है। सो लेट मी डू वन थिंग, यहाँ सेंटर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, दैट इज ये वाला सेंटर है आपका, दैट इज ओ पॉइंट, ये दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट और दिस इज क्यू पॉइंट। तो ये आपके दो कॉर्ड्स हो गई हैं, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया आपका एम, ये परपेंडिकुलर है, बेसिकली परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है। सो इफ यू ड्रॉ, दिस इज पॉइंट एन। क्लियर है गैल्विन और सिमरन? Yes, sir. ठीक है। सो ये दो पॉइंट आपके, सो अगर आप देखो तो ये दोनों पॉइंट, ये अगर आप बेसिकली ड्रॉ करोगे आप सेंटर से एक लाइन टू द कॉर्ड, दे विल बी इक्वी डिस्टेंस, यानी कि अगर इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है गैल्विन सिमरन?
बोलो, Yes. कोई डाउट इसमें? Yes. गालविन और सिमरत, No. श्योर? Yes. ठीक है, तो देखो इसको प्रूव कैसे करते हैं, लेट्स डू दिस। एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, बट वी विल डू दिस ऑन आवर ओन। गिवन, देखो गिवन क्या चीज है कि इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि ए बी और पी क्यू आर गिवन इक्वल। ठीक है, ठीक है। Yes. एंड ओ एम एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी, नहीं, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, यही तो प्रूफ करना है ना, ओ एम और ओ एन की डिस्टेंस आर इक्वल। लेट्स कम टू द प्रूफ। प्रूफ इज बेसिकली, देखो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है। ठीक है, और मैं भी पिछली थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया था कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो on the circle on the chord, so it basically bisects the chord. It means that am will be equals to mb and pn will be equals to nq. yes or no? लास्ट थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था ना, परपेंडिकुलर Yes. ड्रॉन फ्रॉम द chord bisects the chord। Yes. ठीक है, so let's be okay. So basically if I take half ab, just a second, so if I take half ab, half, अगर ab equals to pq है तो half ab भी equals to pq तो होगा ना, perpendicular from center bisects the chord। क्लियर है गालविन और सिमरत? ठीक है, सो ए बी की हाफ ए बी क्या ले सकता हूँ, बी एम ले सकता हूँ मैं हाफ ए बी? यस और नो बोलो। और एक चीज Yes. और मैं कर लेता हूँ, रुक जाओ, यहाँ से जो ना एक डायमीटर ड्रॉ कर देता हूँ, और ये जो डायमीटर है सर्कल के डायमीटर से मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, ट्राइंगल टाइप बना देता हूँ इसको, सो दैट हम लोग इसको देख सके, कॉन्ग्रुएंसी ले सके। ठीक है, तो बी एम हाफ, देखो ए एम, ओ सॉरी, बी एम विल बी इक्वल्स टू क्यू एन। ठीक है, will be equals to q and this is our equation number 2, this is equation number 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया। अब सपोज, अब देखो ट्राइंगल ओ एम बी वाला ट्राइंगल लो। अरे यार मैंने गलत वो कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन करना था ये, इस पॉइंट पे। ठीक है, देखो ओ एम बी वाला ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है ना ये, और ओ एम बी और ओ एन क्यू। ठीक है, इन Yes. ट्राइंगल ओ एम बी एंड ओ एन क्यू। ठीक है, सो सबसे पहले देखो एंगल ओ एम बी, ये वाला जो एंगल है, अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा ना, क्योंकि 180 होता है ना लीनियर पेयर, तो 90 गया तो 90 बचेगा यहाँ पे भी। तो एंगल ओ एम बी विल बी इक्वल्स टू एंगल ओ एन क्यू 90 डिग्री। यस और नो गाल्विन और सम्राट, जल्दी से बताओ। ठीक है, ओ बी विल बी इक्वल्स टू ओ डी, ये ओ बी और ओ डी रेडियस है, फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री, फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री। यस और नो, रेडियस ऑफ सर्कल। और बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 से हमने इसको ले लिया। तो अब यहाँ देखो ये 90 डिग्री है, हमारी हाइपोटेनस आर इक्वल एंड हमारे एडजेसेंट साइड इक्वल है हाइपोटेनस के, दैट इज बी एम एंड क्यू एन। सो आर एच एस से ये प्रूव हो गए। यस और नो गैल्विन और सिमरत, Yes. बोलो। Yes. किस Yes, किस को sir. याद है आर एच एस रूल? ये रूल होता है, ये याद है आपको? Yeah. Yeah. सो ये आर एच एस से क्लियर है। So can I say that from RHS, OM will be equals to ON? Will by what? CPC. CP, CPCT. CPCT, यही तो प्रूव करना था, hence proved। ठीक है, is this clear? ठीक है, यही तो प्रूव करना था ना। क्लियर हो गया गैल्विन और सिमरत? Yes. कोई डाउट इसमें? No. पक्का? Yeah. चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब इसका कन्वर्स हमें प्रूव करना है कि अब आपको क्या गिवन है गैल्विन और सिमरत। आपको कॉर्ड की जगह, आपको बेसिकली कॉर्ड नहीं गिवन है, आपको ये गिवन है कि जो डिस्टेंस है ओ एम और ओ एन की ये इक्वल है। तो ये वाली नेक्स्ट थ्योरम इज 9.6, that is chords equidistant। देखो आधी थ्योरम्स तो हमारी ऑलमोस्ट प्रूव हो गई है, 11 थ्योरम्स आर देयर एंड 6 थ्योरम्स हैव बीन प्रूव्ड सो फार। अब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे हमारे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अगर ये इक्वल इन लेंथ है इट मींस दैट अब हमें यही देखो, यही ट्राई, यही उठा के मैं सर्कल को ले लेता हूँ पूरे को। ठीक है, सो लेट्स देखो अब प्रूफ में आते हैं। गिवन क्या चीज है हमें यहाँ पे, अब गैल्विन और सिमरत आपकी इस वाले थ्योरम में क्या गिवन है हमें बताओगे? और प्रूफ क्या करना है हमें? Um. If B equal PQ, क्या ए बी इक्वल्स टू पी क्यू क्या है सिमरत? गिवन given, है या प्रूफ? given. अभी ए बी और इक्वल्स टू पी क्यू तो यहाँ पे भी गिवन था। Oh, ये हमें कन्वर्स है ना, तो यहाँ पे ओ एम इक्वल्स टू ओ एन गिवन है एंड ए okay. बी और पी क्यू आपको प्रूव करना है। समझ में आया आपको बोथ ऑफ यू? ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड, सिमिलर सेम प्रूफ होगा इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड triangle ONQ, OM will be equals to ON given है। ठीक है, और आपको OB will be equals to OQ, रेडाई है। ठीक है, और आपका एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन क्यू 90 डिग्री है। तो बाय आर एच एस दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बाय आर
एच एस। क्लियर गैलन और समृद्ध? देखो हमें ओ एम गिवन था और ओ बी और ओ क्यू हमारा इक्वल है, एडजेसेंट साइड आर इक्वल ऑफ द आर एच ऑफ द हाइपोटेनियस। यही तो है आर एच एस रूल की। अगर आपकी एक अब बेसिकली आपका हाइपोटेनियस एंड वन एडजेसेंट साइड आर इक्वल, दैट मीन्स आर एच एस रूल विल बी एप्लीकेबल। क्लियर है? Yes. सो आर एच एस से अगर इक्वल है तो देखो मुझे क्या प्रूव करना था, जस्ट अ सेकेंड। एम बी, देखो अब यहां से मैं लिख सकता हूँ एम बी और एन क्यू आर इक्वल बाय सीपीसीटी। अगर एम बी और एन क्यू इक्वल है, इफ यू मल्टीप्लाई ट्वाइस एम बी एंड एन क्यू बाय 2, you will get what? You will get AB or PQ, yes or no? This is your equation number 1. Multiplying, क्योंकि बाइसेक्ट यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये बाइसेक्ट करेगा ना Yes, sir. 1/2, ठीक है। So twice of MB is equals to twice of NQ perpendicular from center bisects the bisects the chord, ठीक है। So it is nothing but AB or PQ twice of MB is equals to AB and PQ. That's what you need to prove, hence prove. क्लियर है? देखो हाफ ऑफ द थ्योरम हैव बीन प्रूव्ड सो फार एंड अब हमारा लाइक ये समझ सकते हो, अब हम लाइक वी कैन डू सम न्यूमेरिकल। अब प्लीज लेट मी नो यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं? Clear. श्योर? Yes. Yes, sir. यालविन सिमरत पक्का? Yes, sir. चलो ठीक है। सो एक न्यूमेरिकल करें, बोलो। हाँ जी। ठीक है तो जस्ट अ सेकेंड। ये 6 थ्योरम्स तो आर इजी, जो नेक्स्ट कमिंग थ्योरम है ना, सो बेसिकली दैट वुड बी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। लेट्स डू जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चंस करते हैं। Just let me paste the question. देखो ये क्वेश्चन है, लोग जो इसकी एक फिगर भी है वो भी कर लेते हैं। विजिबल है दोनों चीजें? Yeah, yes, sir. Galvin, Simrat, is this visible to you? Yes, sir. चलो ठीक है। Yeah. सो बेसिकली देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल angles with the diameter passing through the point of intersection, prove that the chords are equal. It means that क्या, अब ये बताओ कौन सा एंगल इक्वल है इसमें जो कह रहा है ये वाला एंगल इक्वल बोल रहा है। ये इंटरसेक्शन एंगल जो है बेसिकली मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। डायमीटर है ये वाला, पी क्यू इज द डायमीटर, तो डायमीटर से कि क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो एल ई ओ एंगल और एम ई ओ एंगल आर इक्वल इन नेचर। और हमें प्रूव करना है दैट दीज कॉर्ड्स आर बेसिकली ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल इन लेंथ। ए बी एंड सी डी, सॉरी ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी आर इक्वल इन लेंथ। सो लेट्स सॉल्व।
देखो, सो बेसिकली देखो, सबसे पहले हम लोग गिवन चीज लिखते हैं, दैट्स आवर फर्स्ट मोटिव टू राइट। यस और नो गैल्विन और सिमरत? Yes, sir. ठीक है, सो इट मीन्स दैट ये वाला जो एंगल है ए ई क्यू, जो एंगल गिवन है दैट इज ए ई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी ई डी ई क्यू। ठीक है, क्लियर? टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है? सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दी ए बी chord and CD chord. So if you draw the perpendicular and O is the center, if you draw the perpendicular from the center to the chord, will it bisect it or not? Will AB will be bisected into two equal parts or not? Yes, sir. बोलो गैल्विन सिमरत। समझ में आया आपको? सो अभी देखो प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले प्रूफ में देखो गैल्विन और सिमरत, अब मुझे जो है, मुझे वैल्यू चाहिए बेसिकली एंगल एल ओ ई की, ये वाले एंगल की, ये जो एंगल है ना। अब देखो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाओ, ये 90, ये एंगल ई, तो ये एंगल क्या होगा? अगर मैं, सो कैन आई राइट सपोज दैट कि एंगल एल ई ओ प्लस एंगल ओ एल ई प्लस एंगल एल ओ ई विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल, वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, यस और नो? इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। यस और नो क्लियर है या नहीं? बताओ। Yes. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है तो ओ एल ई, ये वाला एंगल तो हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, सो कैन आई राइट एंगल एल ई ओ प्लस एंगल एल ओ ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90? यस और नो जल्दी से बताओ। सो एंगल एल ई ओ विल बी इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा? 90, और एल ओ ई को उधर शिफ्ट कर दो तो 90 माइनस एंगल एल ओ ई। सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? जल्दी से बताओ। हमें बेसिकली ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ताकि हम ये दोनों लेंथ को इक्वल प्रूव कर सकें। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सो बेसिकली सो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। और अगर ये प्रूव कर देंगे कि इक्वी डिस्टेंस है, तो यानी कि फिर हमारा जो है बेसिकली ये ए बी और पी क्यू को, ए बी एंड सी डी को प्रूव करना इजी हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड।
इनडायरेक्टली देखो, इसी को डायरेक्टली प्रूव कर देना, इतना लंबा स्टेप बेकार है। चलो देखो, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं OL एंड OM ऑन AB and CD। ड्रॉ ड्रॉ OL perpendicular to AB and OM perpendicular to CD। ठीक है, सो इफ, ठीक है, सो इन ट्राइंगल OLE एंड, ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल OLE और OME, ठीक है, सो कैन आई से दैट ट्राइंगल ये OLE ये वाला एंगल और OME आर 90 डिग्री। OLE is equals to angle of OME 90 डिग्री है, यस और नो, ठीक है, एंड triangle OEL is equals to angle OEM given AEQ is equals to angle DEQ। देखो, अगर AEQ ऑलरेडी इक्वल, अगर AEQ इक्वल है तो LEQ भी तो इक्वल होगा ना, सिर्फ पॉइंट का तो फर्क है ना। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर लाइन स्टार्ट हो रही है, तो ये अगर ये पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है L पॉइंट, तो ये भी तो वही एंगल बना रहा है ना उस डायमीटर के साथ। गालविन और सुमरत समझ में आया ये वाला पार्ट? नहीं। नहीं आया ये वाला? देखो Yes, sir. देखो देखो देखो, अगर मैं कह रहा हूँ AEQ और DEQ, ये तो गिवन था, या ठीक है, तो L और M पॉइंट इसी लाइन पे तो लाई कर रहा है ना, AB पर लाई कर रहा है L और CD पर लाई कर रहा है M। तो अगर A पॉइंट डायमीटर के साथ एंगल ई बना रहा है, तो L पॉइंट भी तो डायमीटर के साथ एंगल ई बनाएगा ना, पॉइंट तो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है ना, यस ठीक है। सो आई कैन राइट OEL ये वाला एंगल ये वाला पॉइंट से, ठीक है, एंड OEM आर इक्वल बिकॉज AEQ और DEQ हमारे इक्वल है। ये क्लियर है अब? यस ठीक है, एंड OM साइड आपकी कॉमन है, OM सॉरी OE नॉट OM, इट्स OE साइड इज कॉमन। तो एंगल उस ट्राइंगल OLE is congruent to triangle OME। बताओ कौन सी क्राइटेरिया से? Galvin, Simrat, which criteria we have used? एंगल साइड। Very Angle good. side. Angle side। So by the CPCT, can I say OL and OM are equal? यस By सीपीसीटी। CPCT, clear है? यस CPCT से if your points, these points are equal, so it means that, देखो अगर ये points equal है तो it means that AB और CD equidistant है। अगर हमने यस यही तो कहा था कि अगर हमारे कॉर्ड्स, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे इक्विडिस्टेंस होते हैं, ठीक है। सो इट मींस दैट chord AB and CD are equidistant from the center। ठीक है, equidistant from the center। So if the points and the chord, if the chords are equidistant from the center, तो
अभी थ्योरम हमने प्रूव की है, अगर कॉर्ड्स हमारी इक्विडिस्टेंस होती है तो हमारी वो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं। ये रही थ्योरम, देखो, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। अगर हमारी कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं तो यानी कि वो इक्वल इन लेंथ होंगी, यस और नो? Yes. समझ में आई ये वाला क्वेश्चन? Yes. कोई डाउट इसमें? No. एल्विन, सिमरत, क्लियर है? No, sir. ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस क्लास में करेंगे क्योंकि ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी गुड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? जस्ट लाइक द मिड पॉइंट क्वाड्रिलेटरल्स, विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस इन दिस। तो देखो, two radius circles of radius 5 and 3 intersect at a point and the distance between the center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. अब देखो इसका मतलब क्या है कि आपके दो सेंटर सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, यस और नो? Yes. बोलो। देखो अब मैं इसकी ड्रॉ करता हूँ फिगर, जस्ट लाइक, देखो फिगर कैसे ड्रॉ होगी। फिगर इज लाइक दिस। ये सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, ठीक है? और अज्यूम करो एक 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल ही ऐसे है, ठीक है? सो इफ यू सी, जस्ट अज्यूम अ लिटिल बिट, तो हमें, हाँ ठीक है, इतना काफी है। हाँ, तो बेसिकली ये पॉइंट आपकी गिवन है। हाँ, तो अब हमें क्या गिवन है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 4 सेंटीमीटर। सेंटर का जो पॉइंट है जो गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट ये वाला जो पॉइंट है, सपोज करो ये इनका सेंटर है यहाँ पे, सेंटर ही आ रहा है ना दोनों का, हाँ ठीक है। तो दीज टू पॉइंट्स आर, ये जो लेंथ गिवन है आपको, दैट इज P एंड दैट इज Q। तो ये कितनी गिवन है गैल्विन और सिमरत? ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है? PQ इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। सो लेट मी राइट द ऑल द थिंग्स, ठीक है? गिवन PQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी लेंथ। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना आपका, जहां से इंटरसेक्शन पॉइंट और जहां पे एंड हो रहा है दोनों पॉइंट का, हमें बेसिकली यहाँ इस चीज की लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है गैल्विन और सिमरत? सो बेसिकली ये पॉइंट है ए, सपोज कर लो ये ए है, जस्ट अ सेकेंड, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है? तो ए और बी पॉइंट की हमें लेंथ चाहिए, दैट इज अज्यूम कर लो एक्स कर लेते हैं। यस और नो, क्लियर है गैल्विन और सिमरत? और Yes. बेसिकली जो रेडियस की लेंथ है, जैसे कि ये जो रेडियस है, देखो ये रेडियस हो ना सेंटर से बाउंड्री, ये बेसिकली ये तो 5 सेंटीमीटर गिवन है आपकी, ठीक है? और ये गिवन है आपकी 3 सेंटीमीटर, क्लियर है? दैट इज, सो आपकी जो लेंथ गिवन है AP इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर एंड AQ इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर। तो अब गैल्विन और सिमरत आपको क्या निकालना है? यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB, क्लियर है? ये सपोज कर लेते हैं दैट इज पॉइंट R एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है? जल्दी से बताओ ये क्लियर है या नहीं?
Yes. Clear. इसमें कोई डाउट है? अभी जो मैंने ड्रॉ किया उसमें डाउट है या नहीं है, पहले ये बताओ आप। नहीं. श्योर हो आप? Yes. ठीक है, वेरी गुड। सो अब हमें निकालना है इसका, बेसिकली ए बी और पी क्यू की लेंथ निकालनी है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। सो हमारी पी क्यू की the radius of this is equals, okay, let's come to the part. So देखो, जो हमारी सेगमेंट है पी क्यू इस परपेंडिकुलर टू ए बी पे परपेंडिकुलर है या नहीं, ये सर नो, ये जल्दी से बताओ, बोलो। Clear. PQ is perpendicular to AB. If this is perpendicular to AB, can I say that basically जो हमारी ये वाली पार्ट है हाफ ऑफ AB, AR और RB will be half of AB? ये अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करता है ना कॉर्ड, line drawn from the center to the chord bisects the chord. थ्योरम याद है? पॉइंट्स यहाँ सेंटर से ड्रॉ कर रहे हो आप एक कॉर्ड पे, अगर कोई लाइन, तो वो परपेंडिकुलर होती है या नहीं? प्लीज लेट मी नो बोथ ऑफ यू। Okay. होती है ना, तो यही यही इसी वजह से तो परपेंडिकुलर है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisects the chord. क्लियर है? So can I say that AR is equals to RB is equals to half of AB? इक्वेशन नंबर 1। भाई ए आर और आर बी हाफ ही तो हो जाएंगे ना ए बी के, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रहा है तो, बोलो। Yes. ठीक है, एंड सपोज करो कि मैं पी आर को एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, ये टोटल अगर 4 है तो एक्स यहाँ पे है, तो ये कितना बचा आर क्यू? 4 माइनस एक्स। अगर मेरे पास टोटल 4 रुपीज है, 4 में से मैंने एक्स रुपीज गैल्विन को दे दिए, सिमरत आपको मुझे देना है, तो आप मेरे पास कितने बचे? 4 माइनस एक्स ही तो बचेंगे ना, क्योंकि 4 में से तो एक्स गैल्विन को जा चुके, तो बाकी क्या बचा? 4 में से जो भी एक्स माइनस करोगे वो गैल्विन को दे दिया मैंने, सॉरी वो आपको मिलेगा, सॉरी, ये वाला पार्ट। क्लियर है? Yes. सो Yes. लेट एक्स लेट पी आर इज इक्वल्स टू एक्स, सो आर क्यू विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है? सो अब ट्राइंगल ले लेते हैं इन ए आर पी, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला, इन ट्राइंगल ए आर पी, ए आर पी एंगल आर 90 डिग्री है, ठीक है। सो पाइथागोरस लगा के हम लोग, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं, देखो हमें ये पता है, देखो ये एक्स बेसिकली हाफ ऑफ ए बी है, क्लियर है? ए आर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो अभी आपको समझ में आएगा जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा ना। पाइथागोरस थ्योरम बताओ सिमरत आप, which which is hypotenuse and which is perpendicular and which is base?
Hypotenuse is the longest side. So AP will be the hypotenuse Yes. is equals to ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर है, दैट इज AR माइनस PR स्क्वायर, सॉरी प्लस PR को, नॉट माइनस, इट इज प्लस। ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है AR की, तो AR को मैं इधर ही रखता हूँ, PR को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। AP की वैल्यू कितनी है सिमरत? AP की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर गैल्विन, 5 स्क्वायर Yes, sir. माइनस PR की वैल्यू व्हाट इज गैल्विन सिमरत? दैट इज x, सो x का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर। जल्दी से बताओ ये नो क्लियर हुआ है नहीं? ठीक है, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली हम लोग ARQ ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल ARQ एंगल R इज 90, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस अगर अप्लाई करते हैं हम, तो अब मुझे ये बताओ आप, सिमिलरली ये प्रोसेस होगा, ये हमारी 90 डिग्री हो गई, ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, पाइथागोरस इज नथिंग बट AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर AR स्क्वायर प्लस ऑफ में RQ स्क्वायर। अब यहां से भी AR की वैल्यू निकाल लेते हैं, AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ स्क्वायर की क्या वैल्यू है? AQ स्क्वायर 3 सेंटीमीटर, AQ की वैल्यू 3 है तो स्क्वायर करना होगा 3 का, सो 3 स्क्वायर माइनस RQ की वैल्यू क्या है? 4 माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर करना होगा, 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जरा AR इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इस वाली इक्वेशन को, AR स्क्वायर को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, AR स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस दिस इज A माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला बताओ A माइनस बी होल स्क्वायर का। गैल्विन, स्मृत, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A माइनस बी होल स्क्वायर? नहीं यार, No. very bad, that is not I have expected। A minus b whole square is A square plus B square minus 2AB, so A square plus B square 16 plus x square minus 2 into 4 into x, so A square AR square is equals to 9 minus 16, नेगेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज पॉजिटिव, उसे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट वुड बी 8x। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो अब यहाँ देखो, यहाँ भी AR स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ भी AR स्क्वायर की वैल्यू, इक्वेट देम। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 में से 16 जाएंगे तो कितने बच रहे हैं? माइनस ऑफ 7 बचेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 8x। देखो अब सारी इस चीजों को एक तरफ ले आओ, सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। तो अगर आप 25 माइनस एक्स स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, यहाँ पे आप पॉजिटिव 7 ले आए, यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ 8x हो गया, साइन चेंज हो जाता है शिफ्ट करने पर, सो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हुआ? 25 और 7 32 इज इक्वल्स टू 8x। 8x को उधर ले गए दोबारा हम, सो दैट हमें x की वैल्यू मिल जाए, हम x 8 को डिवाइड में दे देंगे, 32/8 दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर।
तो यानी कि जो हमारी वैल्यू है ऑफ x इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर? रुक जाओ। ठीक है, सो ठीक है, हमारी x की वैल्यू इज 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? अब ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम लोग। देखो ये जो वैल्यू है x की वैल्यू, हम लोग यहाँ पे AR की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग AR की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम लोग AR की वैल्यू को डबल कर देंगे तो हमारी कॉमन कॉर्ड की वैल्यू हो जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 4 in इक्वेशन नंबर 2। सो AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9। तो AR की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 9। क्या आएगी इसकी वैल्यू? अंडर रूट ऑफ 9 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9। 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड। सो AR की वैल्यू जो आई है दैट इज AR की वैल्यू दैट इज 3 सेंटीमीटर। और AR की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर है, AR देखो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे, ठीक है, AR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। AR की वैल्यू हाफ के AB के बराबर है ना? सो AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AR। So value of AR is 3. So that is equals to 6 centimeter. That is your answer. Galvin or Simrat, please let me know. Yes. So the length of common chord is 6 centimeter. Clear, Galvin or Simrat, please let me know. Yes, sir. Any doubt? No, sir. ठीक है, सो देखो इसमें अब ये बताओ मुझे, कोई न्यू चीज सीखी हमने यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करी हमने यहाँ पे? कुछ नया कुछ हुआ इसमें क्वेश्चन में? नहीं। नहीं ना? तो इट मीन्स दैट, देखो ये नहीं है कि मतलब कि, सो बेसिकली यहाँ पे देखो, सो इसमें जो है हमने कुछ भी नई चीज एक अप्लाई नहीं की। इसको छोड़कर ये हमारी नई चीज थी। दैट इज हमने ये सीखा था कि अगर कोई भी कॉर्ड पर सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ की जाती है दैट इज परपेंडिकुलर, और वो उसको हाफ में डिवाइड करती है। बस ये इस लाइन के ऊपर टोटल क्वेश्चन बेस्ड था ये। बाकी तो पाइथागोरस थ्योरम हम 6th 7th क्लास से करते ही आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो याद है ना? Yes. एक चीज और, फॉर्मूलाज याद करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फॉर्मूला, बार बार आएंगे, रिपीटेशन होगी इनकी। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सबके। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट अब आपको इसमें? No, sir. प्लीज लेट मी नो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास देन। गैल्विन कहाँ पे हो अभी? आप क्लास में नहीं हो क्या? Yes. आर यू देयर? Yes, sir. समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? Yeah. देखो दिखने में लग रहा है बड़ा है, लेकिन ये एक बात बताओ, कुछ भी इसमें ऐसा है जो हमने नहीं किया अभी तक? No, sir. एवरीथिंग इज देयर विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास। Yeah. सिर्फ एक न्यू चीज Yeah. हमने इम्प्लीमेंट की है, दैट इज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी बिकॉज ऑफ द chord, ये दिस chord बेसिकली थ्योरम। क्लियर है? Yes, sir. सो ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास देन। ठीक है, सो मैं होमवर्क नहीं दूंगा अभी इस एक्सरसाइज तक। नेक्स्ट क्लास के बाद आपको होमवर्क दूंगा। और अभी आप जितना भी हमने किया है थ्योरम, जितनी भी हमने 6 थ्योरम्स वी हैव डन सो फार, 6 थ्योरम कर लिए हैं, ये 6 थ्योरम हमारी। ठीक है, और आफ्टर दैट वी हैव डन 2 क्वेश्चंस। 6 थ्योरम्स प्लस दीज 2 क्वेश्चन शुड बी प्रैक्टिस्ड बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये होमवर्क है आपका एक तरीके से। और ठीक है, so in the next class we will be doing some of the exercise questions and चलो 2 क्वेश्चन दे दूंगा आपको होमवर्क में, इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आप ठीक है
तो उसके बाद हम लोग जो बाकी 5 थ्योरम्स दैट आर रिमेनिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं थ्योरम से आते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No. पक्का श्योर हो नहीं. आप? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? पीछे जो लास्ट हमने किया अभी रिसेंट वाले?